जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस जीके की वीडियो में हम जानेंगे भारत के जीके से टॉप 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे अगर आप किसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। टोटल 75 प्रश्न करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसी के साथ पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो सही उत्तर होगा 28 राज्य। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अगला उत्तर तो मतलब सही उत्तर होगा इसका 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सही उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं और ये एक आदिवासी महिला हैं। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना अभी तुरंत। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न होगा, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो बता दें दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अगला प्रश्न होगा हमारा, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? सही उत्तर होगा गोरखपुर जंक्शन में। गोरखपुर जंक्शन में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न होगा हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न होगा हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 2.42%, यानी कि 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत में। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न नंबर 18, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न होगा हमारा, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो सही उत्तर होगा यूनानियों ने। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो इसका सही आंसर होगा जम्बूद्वीप, आर्यावर्त। ये दोनों भारत के पुराने ऐतिहासिक नाम है। पुराने समय में भारत को जम्बूद्वीप तथा आर्यावर्त भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 21, विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो सही उत्तर होगा 70%। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विश्व की जनसंख्या का कुल 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो सही उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट का भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न होगा भारत के मुख्य भूमि की तट की रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न होगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सही उत्तर होगा भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो सही उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज्यादा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा लद्दाख को। लद्दाख को भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों काफी अच्छा तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ज्यादा हार्ड नहीं है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 34। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 35। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो सही उत्तर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अन्नाई मुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है हमारा 40 प्रश्न नंबर 40। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। दोस्तों अगला प्रश्न होगा हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो मित्रों इसी के साथ हमारा सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय फल आम है। दोस्तों अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 42। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न होगा हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 44। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से शहर में है? तो सही उत्तर होगा मुंबई में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए हाई लेवल के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराएंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे अगर हम कल या फिर कभी भी इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं वीडियो की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न होगा
प्रश्न नंबर 47, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वो है नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 52, भारत की सबसे लंबी तटीय झील कौन सी है? तो सही उत्तर होगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे लंबी तटीय झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 53, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही उत्तर होगा वूलर झील। वूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 54, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। याद रखना है आपको, काफी हाई लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सही उत्तर होगा मासिन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मतलब भारत में मासिन राम एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय में पाया जाता है। मेघालय का एक स्थान है, इसलिए मासिन राम मेघालय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? यानी कि ठंडी के समय में भारत में वर्षा कहाँ होती है? तो सही उत्तर होगा ओडिशा और तमिलनाडु में भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 59, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर होगा भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, काफी हाई लेवल का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 61, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मित्रों आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जल्दी से कमेंट करिए अभी तुरंत, वरना आपको भूल जाएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 62, भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो सही उत्तर होगा चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? मतलब चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। तो दोस्तों अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 63, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 64, भारत में सर्वप्रथम यात्री रेल कब चली थी? यानी कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो सही उत्तर होगा 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम यात्री रेल चली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 65, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1912 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। दोस्तों अगला प्रश्न होगा हमारा, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सही उत्तर होगा विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। भारत में ही सबसे अधिक डाकघर हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा दोस्तों, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला देश
केरल है। दोस्तों साक्षरता वाला देश केरल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गोंड। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नदी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा कच्छ जिला क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सही उत्तर होगा सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में पाया जाता है, यानी कि सोनपुर बिहार में भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जो कि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो आज की हमारी खत्म होती है। दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।